कुमार सुमन आलोक कुमार सुमन। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 पर बोलने का मौका दिया। इस विधेयक में पब्लिक हेल्थ के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी की टारगेटेड यूटिलाइजेशन को सक्षम बनाने के लिए सेस लगाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक में यह प्रपोज किया गया है कि कुछ स्पेसिफाइड सामग्री जैसा कि पान मसाला आदि तैयार करने वाली मशीन मैनुअली या हाइब्रिड प्रक्रिया पर सेस लगे, जिससे कि पब्लिक हेल्थ तथा नेशनल सिक्योरिटी को मजबूती मिले। यह बिल राष्ट्र को एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लिए स्वतंत्र, अस्थायी और टारगेटेड रेवेन्यू सोर्स तैयार करने की एक दूरदर्शी पहल है। यह राजस्व संग्रह ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण भी है। यह शेष उसी दिशा में एक व्यवहारिक कदम है। हेल्थ सिक्योरिटी ताकि जन स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, कैंसर निरोधक, गैर संचारी रोग और भविष्य के स्वास्थ्य खतरों से निपटने की क्षमता बढ़े। नेशनल सिक्योरिटी ताकि सीमाओं, रक्षा क्षमताओं और रणनीतिक अवसंरचना के लिए संसाधन सुनिश्चित करे। इससे से मिलने वाली राशि कंसोलिडेटेड फंड में जाएगी और अनुमोदन के बाद हेल्थ एंड सिक्योरिटी पर खर्च होगी। महोदय, पान मसाला, तंबाकू जैसे मादक पदार्थों और एरेटेड ड्रिंक, महंगी कारें, नौकाओं और निजी विमानों जैसे लग्जरी उत्पादों पर 40% की निष्पक्षता के साथ राजस्व संतुलन सुनिश्चित करता है। वर्तमान विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि जीएसटी कंपनसेशन सेस हटाने के बाद टोबैको प्रोडक्ट्स और पान मसाला के प्राइसेज में गिरावट न हो। महोदय, विधेयक का सेक्शन 4 का सब सेक्शन 1 लेवी और कलेक्शन ऑफ सेस की बात करता है। इसे जो रेवेन्यू प्राप्त होगा वह राज्यों के साथ साथ शेयर होगा। इस बिल पर मैं अपनी बात रखते हुए मैं एक निवेदन करता हूं कि बिहार जैसे राज्य को शेयर में इजाफा किया जाए। सेस से जो कलेक्शन होगा उससे पब्लिक हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ राज्य के लोगों को भी उत्थान होगा और मजबूती मिलेगी। महोदय, इस विधेयक का सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1 में यह प्रावधान है कि टैक्स देने वाला आदमी डिक्लेरेशन भरेगा कि कितनी मशीन लगी है, कितना उत्पादन हो रहा है, मिनिमम रेटेड सामग्री क्या है, वेट ऑफ पैकिंग, नेचर ऑफ पैकिंग तथा टेक्निकल और ऑपरेशनल पार्टिकुलर्स की जानकारी देनी होगी ताकि सेस का कैलकुलेशन आसानी से हो सके। मेरा इस सेक्शन में ये कहना है कि इसके लिए मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन प्रोसीड्योर सरल और सुगम बनाना चाहिए। महोदय, वर्तमान विधेयक का सेक्शन 10 पेमेंट ऑफ सेस और रिटर्न की बात करता है, लेकिन सेक्शन 4 के तहत सेस का कलेक्शन महीने के 7 तारीख तक दी गई है। मेरा एक सुझाव है इसमें कि यदि इसको 10 तारीख तक कर दी जाती है तो टैक्सेबल पर्सन को थोड़ी समय मिलेगी सेस जमा करने के लिए तथा सेस आसानी से जमा भी हो सकेगा। महोदय, जैसा कि सब हम लोग जानते हैं कि इस बिल में प्रोविजन है कि सेस जीएसटी और बाकी टैक्स के बावजूद भी लगाया जा सकता है, जिसका आधार होगा मशीन कैपेसिटी, न कि एक्चुअल प्रोडक्शन आउटपुट। मेरा कहना है कि सेस कलेक्शन का उद्देश्य टारगेटेड स्पेंडिंग पब्लिक हेल्थ नेशनल सिक्योरिटी पर होनी चाहिए। इससे सरकार को रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। सीन गुड्स यानी डिमेरिट्स गुड्स पर एक परमानेंट टैक्सेशन फ्रेमवर्क भी होगा। महोदय, देश में टोबैको प्रोडक्ट का गुप्त रूप से व्यापार होता है। इससे रेवेन्यू का लॉस का अनुमान लगाना आसान नहीं है। देश के वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में 104.38 करोड़ रुपए के लॉस के 61 केसेज सामने आए हैं, जिसमें गुटखा, चेविंग, टोबैको, सिगरेट, पान मसाला आदि शामिल थे। महोदय, इस विधेयक का सेक्शन 17 सेस पेमेंट में डिले होने पर इंटरेस्ट पेमेंट की बात करता है, जो कि 15% पर एनम है। यह ड्यू डेट के बाद से प्रभावी हो जाएगा। इसका उद्देश्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। इसमें मेरा कहना है कि तंबाकू और पान मसाला पर मुआवजा शेष तब तक जारी रहे जब तक केंद्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय का केंद्र सरकार द्वारा लिया गया ऋण चुकता का
भुगतान नहीं हो सके। महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार ने 1,73,030 करोड़ रुपए राज्य के विकास के लिए रिलीज किए। बिहार राज्य के लिए टैक्स रिवोल्यूशन 17,403.36 करोड़ रुपए रिलीज किया गया। मैं सदन के माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि सभी सेक्टर का बकाया राशि बिहार के लिए यथाशीघ्र रिलीज किया जाए ताकि और विकास का कार्य हो सके। महोदय, राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हर नागरिक स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। श्री डी प्रसाद राव जी। श्री डी प्रसाद राव।